वर्ग के बारे में हमने कल देख चुके हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा करें तो प्राप्त जो मान है वह वर्ग या वर्ग संख्या कहलाता है। यदि उस प्राप्त गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा करें, कुल मिला के 3 बार गुणा के रूप में लें, तो वह उसका घन कहलाता है। और चलिए आज देखेंगे वर्गमूल और घनमूल, है ना, जस्ट इसका विलोम है। आप समझेंगे वर्गमूल को किससे दर्शाते हैं। ये देखिए, वर्गमूल को इस प्रकार के जो चिन्ह है इसको रूट भी बोलते हैं, मूल को रूट भी कहते हैं, है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और घनमूल को क्यूब रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए, ये वर्गमूल है। वर्गमूल को हम घात 1/2 के रूप में भी दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्गमूल 10 लिखा, इसको 10 ना, वर्गमूल 10 ना लिखकर घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ये देखिए, वर्गमूल का क्या मतलब होता है, घात 1/2 होता है। इसी प्रकार जैसे घनमूल है, घनमूल को इस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, है ना। इसको 3 को पढ़ा नहीं जाता अलग से 3 करके, एक साथ इसको घनमूल पढ़ा जाता है। जैसे घनमूल मैंने लिखा यहाँ पर 125 लिख दिया, घनमूल 125। इसको 3 को नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए, और इसको वर्गमूल भी नहीं कहना है। ये चिन्ह को वर्गमूल कहना है, ये चिन्ह वर्गमूल है, ठीक है। और ये चिन्ह जो है वो घनमूल है। तो घनमूल 125, इसका भी मतलब घनमूल ही है। इसका घात लिख देंगे 1/3। ध्यान दीजिए, घनमूल में घात क्या हो जाता है, किसी संख्या में 1/3 हो जाता है, 3 नहीं होता। अब बताइए, अगर इसी को घात हम 3 कर दें तो घन बन जाता है, और 1/3 कर दे तो उसका व्युत्क्रम कर दे तो ये घनमूल बन जाता है। तो ये समझिए आप लोग, घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या में, किसी राशि में घात 1/3 होता है, और वर्गमूल में किसी संख्या या राशि में घात 1/2 होता है, ठीक है। चलिए किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं, घन जब पढ़ते हैं तो हमको त्रिक की जरूरत पड़ती है। अगर 3 बार गुणा में आ जाए कोई संख्या, सेम उसी संख्या 3 बार आ जाए तो वह घन का निर्माण करती है, गुणनफल जो है वो घन हो जाता है। और 2 बार अगर आ जाए तो वह हो जाता है वर्ग हो जाता है। अब इसका हम विलोम चलते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद 2 में से, मतलब जोड़े में से एक को हम लेंगे, है ना, एक को लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका कारण एक बार मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे 2 × 2 लिखा है, ठीक है, 2 × 2 क्या लिखेंगे इसको हम शॉर्ट में, 2 का घात 2। लेकिन जब वर्गमूल है तो वर्गमूल मतलब होता है घात 1/2। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से लिखा, आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए। क्यों हम जोड़े में से एक को लेते हैं, क्यों त्रिक में से एक को लेते हैं। ये देखिए, वर्गमूल 2 × 2, इसका मतलब है वर्गमूल 2 का घात 2, क्योंकि 2 बार आ गया 2। अब देखिए, वर्गमूल मतलब मैं बताया हूं कि घात क्या होता है, 1/2, मतलब यहां पर 2 घात आ गए। ये देखिए, जब 2 ठने घात आ जाए किसी संख्या में तो हम गुणा करके लिखते हैं। पहले से घात 2 है क्योंकि 2 बार आया है। अब देखिए, वहां पर घनमूल के कारण 1/2 घात आ गया, तो दोनों घात कैंसिल हो जाता है और सिर्फ 2 का घात 1, मतलब क्या हो गया, 2। अब देखिए, 2 × 2 को हम क्या लिखे, 2। वर्गमूल 2 × 2 की जगह हम क्या लेते हैं, 2। मतलब जोड़े में से, अगर वर्गमूल में कोई संख्या है तो उस जोड़े में से एक को हम चयन करते हैं, एक बाहर निकलता है वर्गमूल के, ठीक है। इसी प्रकार घनमूल में 3 रहता है, त्रिक में से एक को बाहर निकालते हैं, तो उसका कारण वही है। जैसे मैंने लिखा 5 का घनमूल निकाल रहा हूं, ये देखिए, ये घनमूल का सिंबल इस प्रकार से है। यहाँ 3 लिखते हैं ना, 3 पढ़ा नहीं जाता। घनमूल ये 5 × 5 × 5। अब इसमें से एक 5 क्यों निकाला जाता है, देखिए इसका कारण। इसका कारण ये है, हम इसको लिख सकते हैं 5 का कितना बार गुणा आया है, 3 बार, तो 5 का त्रिघात। अब देखिए, घनमूल का मतलब होता है घात क्या होता है, 1/3। अब जब 2 घात आ जाता है, पहले से घात 3 है और इसका मतलब 1/3 घात हो रहा है, तो दोनों घात गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाता है और सिर्फ क्या बच रहा है, 5। अर्थात घनमूल में से त्रिक से एक बाहर लेते हैं और वर्गमूल से, युग्म से या जोड़े से एक बाहर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नावली का प्रश्न उठाते हैं यहां से क्लियर करने के बाद। चलिए
अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। पूरे गुणनखंड का हम प्रोसेस करेंगे। अभाज्य गुणनखंड भली भांति आप लोग जानते हैं, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका प्रोसेस देखिए। जैसे यहाँ 361 है, 361 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले, तो और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए हम सभी प्रकार के उदाहरण लेते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं 361, ये पहला नंबर में है। देखिए किस प्रकार से इसको भाग देते हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है, विद्यार्थियों से, है ना, मेरा निर्देश है कि आप लोग जो विभाज्यता के जांच के नियम है, 6वीं क्लास में भी है और 8वीं में भी है, ये नियम को पहले भली भांति पढ़ लो, तो भाग देने में आसानी जाता है कि ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब सम 2 से कौन सी संख्या भाग जाती है, सम संख्या भाग जाती है। 3 से अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से भाग जाती है। जैसे देखो 6 और 3 9 और 1 10, जोड़ जो है 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगी। और अगर आप वर्ग याद किए हो 25 तक के, तो एक बार में देख के बता सकते हो। ये केवल आगे बढ़ाते जाएंगे, टेस्ट करते जाना। विषम है तो सम से तो भाग नहीं जाएगा, सम से टेस्ट मत कीजिए, 3 से कीजिए। 5 से भी टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 5 से भाग जाने वाली संख्या की इकाई में या तो 0 होती है या तो 5 होती है। 6 से नहीं जाएगा क्योंकि सम हो गया। 7 से देख सकते हैं, 7 पंचे 35, 11 बच रहा है, नहीं जाएगा, है ना। 11 से देखिए, 11 तिया 33, फिर बच रहा है 31 बच रहा है, नहीं जाएगा। फिर 13 से देखिए टेस्ट करके, 15 से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 17 से देखते हैं, तो इस प्रकार से 19 से जाता है। 19 का वर्ग है एक्चुअल में ये 361, आप पढ़ेंगे तो कितने का वर्ग है, 19 का, है ना। 19 बार जाता है, ये देखिए 19 से कम 19। ये देखिए किस प्रकार से हम भाग देते हैं, भाग देने की प्रोसेस। 361 को 19 से भाग दिए, एक बार गया, घटा दिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 17, है ना। 19 निया 17 बचा, एक उतारे, 171 हो गया, तो 171, है ना। तो कितने बार गया, 19 बार। और इसके पहले किसी संख्या से 361 विभाजित नहीं होती, केवल सीधा 19 से ही विभाजित होगी। अब इसको 19 को और 19 से भाग दे दीजिए। अब लिखेंगे 361 का गुणनखंड, है ना। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 19 गुना 19। अब देखिए, अब जब वर्गमूल 361, आपको पूछा गया है 361 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, उसी को हम सांकेतिक रूप से क्या लिखेंगे, 361 का वर्गमूल। ये हो रहा है 361 का वर्गमूल। जब 361 में वर्गमूल लग सकता है, तो उसके गुणनखंड में भी वर्गमूल लगाएंगे, 19 गुना 19। और पहले भी बताया गया है, वर्गमूल से हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, है ना। जो गुणा रहता है, गुणनखंड रहता है, अगर वर्गमूल में है तो जोड़े में से 1 लेते हैं, या लिखेंगे जोड़े में से 1 अंक लेने पर, लिख सकते हैं आप साइड में, या सीधे सीधे लिख दीजिए 2 में से 1 लिया जाता है, तो सिर्फ क्या आएगा, 19। और ध्यान दीजिए उसमें वर्गमूल नहीं लगाना है, वर्गमूल 2 है तब है, अब वर्गमूल हट गया। अब इसका रीजन बता दिया हूं मैं क्यों हटता है। 19 का घात 2 लिखिए, 2 बार आया है तो 19 का घात 2, और वर्गमूल का मतलब होता है, ये देखिए इसका रीजन ये है, वर्गमूल पहले से लगा है। 19 कितने बार आया है, 2 बार, तो 19 का घात 2। अब वर्गमूल मतलब क्या बताया हूं, घात 1/2। ये देखिए वर्गमूल का मतलब है घात 1/2, पहले से घात 2 है, तो 2 घात और 1/2 घात। जब 2 घात आ जाए कोई संख्या में, तो दोनों घात का गुणा करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 19 आएगा। इसका कारण ये है। तो ये इसको आप अपने तरीके से समझिए, सीधे सीधे आप लिख देना, जोड़े में से 1 अंक लेने पर, जोड़े में से 1 अंक लेने पर, और सीधा 19 आया, तो वर्गमूल 361 का मान कितना आया, 19। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 19 का वर्ग होता है 361। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी संख्या देख लेते हैं। इसी प्रकार वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। जैसे 400 तो छोटी हो गया, 2 अंक लेते हैं यहां से। 1024 देख लेते हैं, और एक लास्ट वाला देख लेते हैं। 1024 जो है वो चौथा नंबर के क्रम में है, 1024, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम कहां से भाग देना शुरू करते हैं, अगर भाग चला जाए तो 2 से भाग देते हैं। ये सम है ना, देखने में स्पष्ट पता चल रहा है,
ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो, वह सम संख्या होती है। सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 2 से देंगे, 2 पंचे 10, है ना। पहले स्टार्ट में हम कितने भी अंक एक साथ ले सकते हैं, अगर कम पड़ रहा है तो, एक नहीं जाएगा तो हम 10 को लिए, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूने 4, 512, आधा करते जाइए सीधे सीधे, और 2 से जा रहा है क्योंकि सम है, 2 दूने 4, एक बचा, एक के साथ एक उतारे, 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक और बच गया, एक के साथ 2 उतारे तो 12 हो गया, 2 6 का 12, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, आधा आप करते जाइए, है ना, और 2 6 का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, पूरे 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 और 12, 2 6 12, आधा करते जाइए, 2 अट्ठे 16, अब गोठिया होता सुनाई, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। यमन म्यूट करके रखेंगे। चलिए तो देखिए, हरे ना, हाँ देखिए, तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वो है, पूरे हम कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है ना, 10 बार यहाँ पर 2 आया है, 5 10 बार, ठीक है। इसलिए वर्गमूल 1024, जब 1024 में वर्गमूल लग गया तो इसके गुणनखंड में भी वर्गमूल लगेगा। अब देखिए 10 बार आया है, मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 के यहां पर 5 जोड़े बन रहे हैं, प्रत्येक जोड़े से एक एक जो है रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 5 बार। अब इसको गुना कीजिए, समझ रहे हैं ना, वर्गमूल अगर पूछा है तो जोड़े में से एक एक को हम लेते हैं, यहां पर प्रत्येक जोड़े से एक एक बाहर हो जाएगा, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, है ना। 32 का वर्ग है 1024 और 1024 का वर्गमूल है 32, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तात्पर्य है 32 गुना जब 32 करते हैं तो आता है 1024, ठीक है। तो 1024 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 32, अर्थात 1024 का घात 1/2, वर्गमूल मतलब होता है घात 1/2। तो ये हो गया। चलिए अब लास्ट और प्रश्न देख लेते हैं, मैं मिटा देता हूं इसको। तो महत्वपूर्ण तो ये है, यहां पर अभ्यास हमारा गुणनखंड निकालने का होना चाहिए, है ना। गुणनखंड जिनको निकालते आ गया, जिन आप लोग अगर गुणनखंड अच्छा से निकाल लेते हैं, अच्छा से अभ्यास है भाग देने का, तो बाकी आप कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 7056, इसका वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल, ठीक है। मतलब देखिए मूल कह देते हैं, जब घात जो है 1 के बटा में आ जाता है ना तो मूल हो जाता है। 2 है तो वर्गमूल, इस प्रकार से बढ़ाते जाते हैं, 3 है तो घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, इस प्रकार से भी ले सकते हैं आप, है ना। 1/5 है तो पंचम मूल को भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसको सबसे पहले ये सम है, 2 से भाग जाएगा, है ना। पहले 7 को देते हैं, 2 दिया 6, 1 बचा, 1 के साथ 0 उतारे, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 को देते हैं, 2 दूने 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब और 2 से जाएगा क्योंकि 8 है इकाई में, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 6 का 12, 2 चौक 8, अभी भी 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, है ना। इकाई में मतलब सम अंक आ रहा है, सम संख्या आ रहा है तो 2 से भाग जाएगा ही, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखिए विषम हो गया है ना, इकाई में 1 आ गया है, तो हम चेक करके देखेंगे क्या यह 3 से भाग जाएगा। इसके अंकों को जोड़िए, 4 और 4, 8 और 1 9, इनका जोड़ 3 से भाग जाता है तो संख्या भी भाग जाएगी। ये देखिए जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 3 से भाग जाती है, इसलिए 441 भी 3 से विभाजित होगी या भाग जाएगी। तो देखिए 3 एकम 3, एक बार गया, 1 के साथ 4 उतारे, 14 हो गया। अब 14 को 3 से भाग देना है तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, है ना, 15 ज्यादा हो रहा है तो 3 चौक 12। अब 2 बचा, 14 में 12 घटाए तो 2 बचा, 2 में 1 उतार दिए, 2 के साथ 1 उतारे, 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। अभी भी जोड़ के देख लीजिए, 7 और
7 है, 7 4 11 1 12, अभी भी 3 से भाग जाएगा क्योंकि 12 3 से भाग जाएगी। 147 को अगर चेक नहीं करना है तो अंक को जोड़ लीजिए, 12 आता है, 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो 147 भी 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 चौक 12, 2 बचा और 7 उतारे 27 हो गया, 3 या 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 49 है, और 49 के बारे में आप जान सकते हैं किससे विभाजित होगी, है ना, किससे जाएगी, 7 से, 7 7 49, ठीक है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से ये इसके पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका वर्गमूल आप कर सकते हैं। तो कितने का निकाले हम, 7056 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 कितने बार है, 4 बार है, 2 यहाँ पर 4 बार है, ये पूर्ण वर्ग की संख्या है ना, जिसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है स्पष्ट तौर पे वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब सभी का जोड़े में बनना ही है। ये देखिए 2 का मतलब 2 कितने बार आया है गुणनखंड, 4 बार, 3 2 बार आया है, 7 जो है वो 2 बार आया है, मतलब यहाँ जोड़े देखना है, इसलिए यहाँ चिन्ह बनाएंगे, इसलिए वर्गमूल 7056। जब 7056 में वर्गमूल हो गया तो इसके गुणनखंड में भी वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, और 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ एक स्टेप लिख देना, जोड़े में से, गुणनखंड के प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक लेने पर, क्यों एक एक अंक लेते हैं, क्योंकि और बता रहा हूं, अगर आप लोग डाउट हो तो एक बार देख लीजिए फिर से, एक एक अंक क्यों लेते हैं। जैसे 7 गुना 7 है, वर्गमूल 7 गुना 7, मतलब इसको लिखेंगे वर्गमूल 7 का वर्ग, 2 बार आया तो वर्ग लिखेंगे, और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, मतलब 7 में 2 ठन घात है, एक तो 2 है, एक 1/2 है, तो जब 2 घात आ जाए तो क्या करते हैं, गुना में लिखते हैं, और गुना में एक कैंसल हो जाता है, तो 7 का घात कितना हो गया, 1, मतलब 7। मतलब लेने का कारण क्यों है, वर्गमूल से 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका घात 1/2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी जोड़े से, एक जोड़ा है ना, ये दिख रहा है, जोड़े में दिख रहा है, सभी जोड़े से एक एक अंक लेते हैं, और ये देखिए अब इसको गुणा कीजिए, 7 से 21 दूने 42 दूने 84, 7 से 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84 आ रहा है। तो वर्गमूल 7056 का मान आया है 84, या 84 का वर्ग कहें तो 7056। और हमारे साथ आदरणीय सर लोग भी उपस्थित हुए हैं, साहू सर, चंद्रवंशी सर, आप सभी को सादर नमस्कार सर जी। चलिए हम शुरू करते हैं। अगला है, अब देखते हैं घनमूल। मैंने लिया है आज प्रश्नावली 1.3 के बाद सीधे सीधे 1.6 लिया है, क्योंकि ये एक ही टाइप के पैटर्न है गुणनखंड करने का। और कल हम देखेंगे भाग विधि, जिसमें दशमलव, वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि है उसका देखेंगे, दशमलव वाला भी देखेंगे, और जिसमें दशमलव नहीं है वो उदाहरण भी देखेंगे, मतलब 2 प्रश्नावली वो कवर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आप, घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल में त्रिक चाहिए, त्रिक में से, है ना, त्रिक में से एक लेते हैं, 3 में से एक लेते हैं। जैसे यहाँ पर 125 है, 343 को ले लेते हैं। चलिए 125 तो आप परिचित हो, है ना, 5 पंचे 25, पंचे 125। चलिए इसको देखिए, 343 है, ये किन से भाग जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि विषम है, तो 2 से तो भूल जाइए। क्या 3 से भाग जाएगा, है ना, 3 से अगर भाग जाता है तो इसको टेस्ट करके देखिए, मतलब जोड़ के देखिए अंकों को, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं जा रहा है ना। और देखिए किससे जाता है, 3 से के बाद 3 से नहीं गया, 7 से एक उम्मीद है, 7 से जाता है क्या, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 निया 63, 7 से जाता है ना। विषम है तो विषम से ही टेस्ट कीजिए। तो 7 से हमारा मतलब हमारा अभ्यास होना चाहिए भाग देने का, किस प्रकार से भाग देंगे। तो 7 चौक, है ना, 7 चौक कितना हो गया, 28, कितना बचा यहाँ, 34 में 28 घटाए 6 बचा, 6 के साथ 3 लिखे, 63 हो गया, 7 निया 63। अब 49 तो 7 7 49 है, तो पता ही है 7 बार जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, इसमें आया है 7 गुना 7 गुना 7। इसलिए ये देखिए घनमूल को हम अलग से लिखते हैं, यहाँ पर 3 करके लिखना पड़ता है ना, 3, मतलब ये घनमूल कहलाता है। ये इसको वर्गमूल, मात्र ये वाला जो चिन्ह है उसको रूट कहते हैं। अगर ऐसा लिखे हैं तो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलेंगे आप, है ना।
और 4 है तो फोर्थ रूट हो जाएगा, चतुर्थ मूल हो जाता है, या फिफ्थ रूट हो जाएगा 5 है तो। और यहां अगर 4 रहता तब क्या होता, 4 का हम उसमें 4 में से 1 लेते, ठीक है, 4 में से 1 लेते। तो देखिए इस प्रकार से इसको कैसे बनाएंगे, जब 343 में घनमूल का चिन्ह लगा तो उसके गुणनखंड में भी घनमूल का चिन्ह लगा, और घनमूल बताता है 3 में से 1 को लेते हैं, है ना, 3 में 1 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये देखिए इसको मैं यहीं पर और संक्षिप्त में क्लियर करता हूं। वर्गमूल इसमें कितने बार आया है, 7, 3 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 7 का त्रिघात। लेकिन घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। देखिए 7 में 2 घात है, एक 3 घात है और एक 1/3 घात है ना। ये चिन्ह का मतलब होता है किसी राशि या संख्या में घात 1/3, तो एक घात कैंसिल हो जाता है, तो केवल ये देखिए 3 गुना 1/3, आंसर हर से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 का घात 1 मतलब क्या होगा, 7, इसलिए त्रिक से 1 लिया जाता है। घनमूल में त्रिक से 1 अंक लेने पर, आप लिख सकते हैं साइड में, त्रिक से 1 अंक लेने पर अर्थात 7, है ना। इस प्रकार से इसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया घनमूल। चलिए आगे और बढ़ते हैं, सभी प्रकार के और उदाहरण देख लेते हैं। 343 ले लिए, और यहाँ पर 1331 भी है एक, है ना, इसको भी देख सकते हैं। देखिए 1331, है, इसका किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप यहाँ पर आपका भाग देने का जो अभ्यास है ये महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आप भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए विषम है तो आप तो 2 से देंगे ही नहीं। 3 से भाग देने के लिए ये देखना है, जोड़ के देखना है अंक को, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, है ना, या 3 दूने 6 और 2 8, 8 आ रहा है, तो 8 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये कितने से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, अब 3 के बाद ये देखो विषम है तो 5 तो देखो ही मत, इस प्रकार के अंक आया, क्योंकि 5 में सिर्फ या तो इकाई में 5 रहे या तो शून्य रहे, तभी जाता है 5 से। 6 से तो नहीं देंगे, क्योंकि सम आता है पूरा 6 का जितने भी है ना। 7 से टेस्ट करके देख लीजिए, जाता होगा तो 7 एकम 7, कितना बचा, 6 बचा, 7 नहीं 63 नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से कहां जाएगा, है ना। वो अंक अगर 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से भी नहीं जाएगा। अब देख लीजिए, इसके बाद 11 से देख लीजिए, 11 एकम 11, है ना, कितना बचा, 2 बचा, 2 23 लिख दिए, 11 दूने 22, एक और बचा, ये 11 से जा रहा है ना। टेस्ट करके आप पूरे इसको टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअल में 11 का त्रिघात है, ये 11 का त्रिघात है, घन है। 11 गुना 11 गुना 11 करते हैं ना, तब आता है 1331। ये देखिए 11 एकम 11, एक बार गया, 2 बचा, 2 के साथ 3 उतारे, 23 हो गया, 11 दूने 22, और 1 बच गया, 1 के साथ 1 उतारे, 11 हो गया, 11 एकम 11। अब ये जान रहे हो 11 का वर्ग 121 है, 11 एकम 11, 1 बचा, और 11 एकम 11। अब 11 से एक बार 11 को दे देंगे, तो 1331 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ वो क्या है, 11 गुना 11 गुना 11। इसलिए जब 1331 में हम घनमूल लगाते हैं, है ना, घनमूल लगाते हैं, तो इसके गुणनखंड में भी घनमूल लगेगा, और घनमूल से हम बाहर निकालेंगे यहां से अंक को, तो त्रिक में से 3 में से 1, है ना, त्रिक आना चाहिए वो संख्या, वहां से हम 1 को लेते हैं, तो केवल क्या है 11। तो 11 वर्गमूल घनमूल 1331 का मान आया है 11, या 11 का घन, उसी को कह सकते हैं 11 का घन, या 11 का त्रिघात का मान है 1331। चलिए आगे बढ़ते हैं, या बड़ी वाला और संख्या देख लेते हैं। अलग अलग जो संख्या यहाँ दिया गया है, एक है 4913, ये देखिए, इसको भाग देके देखते हैं कितने से जाता है। तो इकाई में 3 है ना, एक इकाई में 3 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए जोड़ के देख लीजिए, 9 4 13 और 1 14, 14 3 17, 3 से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो 3 के बाद सीधे सीधे 5 का तो कब आएगा, जब इकाई में 0 या 5 हो तब जाता है। अब 7 का चेक कर सकते हैं, तो 49 जा रहा है, ये नहीं जा रहा है ना।
7 का नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जाएगा क्योंकि सम नहीं है। 9 का कब जाता है? जब 3 से जाता है। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे 10 में तो केवल इकाई शून्य होना चाहिए। 11 से भाग जाता है क्या? 11 चौक 44 है ना, फिर 5 बचा और 11 चौक 44, फिर कितना बच गया? 7। ये भी 11 से भी नहीं जा रहा है ना। 11 के बाद हमारा नंबर 13 में जाता है, 15 में नहीं जाएगा ना। 15 में तो 5 या शून्य होना चाहिए, है ना। तो किस में जाएगा? 13 में। 13 में टेस्ट करके देख लीजिए, 13 13 39, 10 बचा है ना, 1 हो गया, 13 7 91 और 10 बचा, हाँ 113। तो नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, तो सीधे से 15 से भी नहीं जाएगा, सीधा 17 का नंबर आएगा अगर जाता होगा। 17 दूने 34, कितना बचा यहाँ पर? 49 में हम 34 घटाए 15 है ना, 15 बच गया। तो 15 151, तो कितना होता है? 151 को देंगे 17 से, कितने बार जाएगा? 17 दूने 34 हो गया, 102 136 हो गया है ना। तो 136 के बाद कितना बचता है 51 में? 15 153 और 17 दहम, हाँ 17 से जा रहा है ना। ये देखिए अलग से आप इस प्रकार जब टेस्ट करना है जिसमें संभावना बनता है ना, तो इस प्रकार से टेस्ट कर लीजिए आप, एक एक करते हैं। 17 से जब भाग देते हैं तो 17 दूने कितने बार जाता है? 34 हो गया। अब घटा के देखते हैं तो ये यहाँ पर आ गया 15 आ गया और 1 आ गया, 151 है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 17 6 का तो 102 होता है, फिर 34 और जोड़ देंगे तो 17 8 हो जाएगा, है ना। तो 17 8 कितना हो गया? 134 में 2 जोड़े तो 136 हो गया, है ना। 17 दूने 34, 2 के लिए हो गया। तो ये पहाड़ा या तो गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, 8 7 56 का 6 है ना, 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ घटाते हैं तो घटाने पर कितना आता है? सीधे सीधे घटाइए, 51 है और 36 है तो 15 का ही फासला है, तो 153 आ गया सीधे सीधे। ठीक है, तो 17 निया कितना हो गया? 153, क्योंकि 17 दान होता है 170। तो ये भाग देने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए अच्छा से। 17 से हम भाग देते हैं तो 289 बार जाता है। अब एक बार 17 से गया, चूंकि ये पूर्ण घन है तो वो 17 से जाएगा ही, एक बार चेक करना मेन है, बाकी तो कंटिन्यू जाएगा ही। अगली बार और 17 से जाएगा, क्योंकि 17 का वर्ग आप जानते हैं 289 होता है। जब वर्ग पढ़ेंगे तो 17 का वर्ग है ना, 17 एकम 17 कितना बच गया? और 17 सत्ते हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, मतलब 17 बार जाएगा। 17 का वर्ग है ना, ये वर्ग तो आपको 25 तक ऐसे याद कर लीजिए मुखाग्र, है ना। फिर 17 एकम 17, या तो पहाड़ा को कंफर्म कीजिए, इसलिए पहाड़ा को हम उसको कवर करवाते हैं, कारण वही है। तो देखिए 4913 का अभाज्य गुणनखंड, 60 में लिखता हूं अभाज्य गुणनखंड, सीधे सीधे लिख दीजिए 17 गुना 17 गुना 17। इसलिए जब 4913 में घनमूल है, उसका घनमूल निकालेंगे तो इसके गुणनखंड में भी घनमूल होगा। यहाँ पर एक घन तो है ना, 17 गुना 17 गुना, ये 3 को लिखना नहीं छोड़ेंगे ना आप लोग, घनमूल में लिखा जाता है। अब इसमें घनमूल में क्या करते हैं? त्रिक में से एक को हम लेते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर? 17 आएगा। त्रिक से एक अंक लिया जाता है। चलिए एक और संख्या दिया है, बड़ी सी संख्या दी गई है, तो घनमूल 4913 का मान आया है 17। ठीक है, मतलब 17 का घन है ये, 17 का हम उसी संख्या का 3 बार गुना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बयालीस हजार 42,875, ये बड़ी संख्या हो गई इससे, है ना। इकाई 5 है ना, तो 5 से जाएगा ही, तो उसके पहले देख लेते हैं क्या 3 से जाता है क्या, देख लीजिए, जोड़ के देखो अंकों को, है ना। ये तो विषम है तो ये बता देता है कि 2 से तो विभाजित नहीं होगी, है ना। विषम है तो 3 से देख लीजिए, अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6, है ना, और ये 15 हो गया, 7 8 15 5 20 हो गया, और एक 26 हो रहा है, और 6 2 8 आ रहा है, तो नहीं जा रहा है ना। 7 8 15 15 5 20 और 6 26, और 26 में 2 और 6 8, या 26 जो है वो 3 से नहीं जाती। तो अगला अंक देख लीजिए, जब 3 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही रहा है क्योंकि इकाई में क्या है? 5 है, तो 5 से देते हैं सीधे सीधे, 5 8 40, है ना। इकाई में 0 या 5 हो तो हम किससे भाग दे देंगे? 5 से आप दे दीजिए सीधे सीधे,
तो 5 अट्ठे 40 है ना, यहाँ पर 2 बचा, 2 और 8 एक साथ उतार लिया, 28 हो गया, 5 पंचे 25, यहाँ पर 3 बचा, 3 के साथ 7 उतारे, 37 हो गया, और 5 सत्ते 35, 2 बचा, 2 के साथ 5 उतारे, 5 पंचे 25, है ना, अभी भी 5 से जाएगा, 5 से और देते हैं, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 3 के साथ 5 उतारे, तो क्या हो गया 35, है ना, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, उनके साथ 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंचे 25, अभी भी 5 से जाएगा, मतलब त्रिक बनेगा ही। एक बार अगर 5 से अगर देना शुरू किया तो 3 बार तो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण घन है, पूछा गया है इसकी घन का जो है घनमूल निकालिए, तो ये पूर्णांक में ही आएगा ना इसका, इसलिए एक बार दे दिए तो 3 बार आपको देना ही है, वो जाएगा ही, अगर पूर्ण है तब, और पूर्ण घन नहीं है तो नहीं जाएगा। देखिए 5 दिया 15, कितना बचा 2, 21 हो गया, 5 चौक 20, एक और बचा, 5 दिया 15। अब देखिए 343 एक बार और आया था, हम जब भाग दिए थे, अभी कितने से भाग दिए थे इसको 343 को, 7 से जाता है क्या? हाँ 7 से दिए थे, 7 का एक्चुअल में ये घन है, 7 गुना 7 गुना 7 करते हैं तो आता है 343, इसलिए घन कम से कम 10 तक तो आप घन को कंफर्म याद कर लीजिए। तो देखिए 7 से 343 को भाग देते हैं, 34 पहले लेते हैं, 3 नहीं जाएगा, 34 को लेते हैं, 7 चौक 28, 34 में 28 घटाया 6 बचा, 6 के साथ 3 उतारे, तो 7 निया 63 हो गया, 63 हो गया, तो 7 निया 63, अब 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। ध्यान दीजिए ये जो गुणनखंड है छठवीं में भी है ना, छठवीं के विद्यार्थी लोगों को भी आप जोड़ें और गुणनखंड किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। और गणित तो ऐसा है कि आप बहुत से गणित जो आप 8वीं तक पढ़ रहे हो वही रिपीट होकर 9वीं और 10वीं में एक बार और मिलने वाले हैं पूरे, और कईयों तो सेम वही प्रश्न मिलेगा आपको, कोई डिफर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए बदलने वाला नहीं है ये पद्धति। और एक और महत्वपूर्ण बात है, गणित में आप सीबीएसई का भी कोर्स निकाल के देखो, गणित ही होता है, वो डिफर नहीं होगा, ऐसी छल करेंगे, भले वहां ज्यादा उदाहरण मिलेगा लेकिन हल करने की पद्धति नियम जो है वो बदलेगा नहीं गणित का, ठीक है। कोई भी पाठ्यक्रम आप कोई भी बोर्ड का कोई भी राज्य का उठा के देखो, पाठ्यक्रम में यही पाठ्यक्रम मिलता है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप लोग कंटिन्यू अटेंड करते रहें। तो यहां पर लिखेंगे 42,875 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद ये आ जाएगा, कितना आएगा, 5 का गुना 3 बार है और 7 का भी गुना 3 बार है, ठीक है। अभाज्य मतलब और उसको भाग नहीं दिया जा सकता। अब देखते हैं, इसलिए इसमें हम घनमूल लगा देते हैं, 42,875 में जब घनमूल लगाते हैं तो उसके गुणनखंड में भी घनमूल लग जाता है, और घनमूल में यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलेंगे, कई बार भूल जाता है, वर्गमूल ही लगा देते हैं बस हम लोग। तो घनमूल का जो पहचान अलग है, और घनमूल में त्रिक में से एक जो है मूल से बाहर निकलता है, उससे मूल हट जाता है ना, घनमूल। तो यहां से एक 5 लेंगे, देखिए कितना त्रिक बन रहा है, 2 त्रिक बन रहा है, यहां से एक 5 लेंगे और यहां से 7 लेंगे, तो 5 सत्ते 35, ये देखिए केवल 35 का जो घन है वो इतना बड़ा आता है 42,875, मतलब 35 को 3 बार जब गुना करते हैं, 35 गुना 35 गुना 35, तो इसका मान आता है 42,875, ठीक है। चलिए यहां से और उदाहरण देखते हैं ताकि अभ्यास हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद हम भाग विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि का कल अध्ययन करेंगे। चलिए अगला है जो छूटा है, एक और बड़ी सी संख्या है 167, मतलब कितना है 1,67,375, थोड़ी बड़ी संख्या है। एक 1,67,375 ये है। अब देखिए यहां पर देखने से समझ में आ जाता है 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा ही, कहीं 5 है तो, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं क्या 3 से विभाजित होती है क्या। जोड़ के देखिए अंकों को, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 6 21, 21 और 6 27 और 1 28, 28 तो नहीं आता है ना 3 के पहाड़ा में, तो 3 से नहीं जाएगा, किससे देंगे हम, सीधे सीधे 5 से एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ, 7 और 5 12, 12 3 15, 6 21, 27 और 1 28, तो सीधे सीधे हम 5 से देंगे। देखिए 5 से कब देंगे, जब इकाई में 0 या 5 हो,
तो 3 से नहीं गया तो 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि 5 है इकाई में, इसमें सोचना ही नहीं है। प्रत्येक संख्या है जिसकी इकाई में 0 या 5 हो वह 5 से विभाजित होती है, 5 से भाग जाती है। तो देखिए किस प्रकार से देंगे, एक नहीं जाएगा, 16 एक साथ लिए, 5 दिया 15, एक बचा, 16 में 15 घटा, एक बचा, एक के साथ 6 उतारे और 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बचा, एक के साथ 3 उतारे, 13 हो गया, 5 दूने 10, 3 बचा, 3 के साथ 7 उतारे, 37 हो गया, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, अब 37 में 35 घटाए, 2 बचा, 2 के साथ 5 उतारे, 25 हो गया, 5 पंचे 25। अब 3 बार तो जाएगा ही, और ये तो इकाई में 5 है तो जाना ही है। 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। ये देखिए 5 6 का 30, 33 में 30 घटाया, 3 बचा, 3 के साथ 2 उतारे, 32 हो गया, 5 6 का 30। अब और 2 बचा, 2 के साथ 7 उतारे, 27 हो गया, लेकिन 5 पंचे 25 जा रहा है ना, तो 27 में 25 घटाते हैं तो 2 बचा, तो 2 के साथ 5 उतारे तो 5 पंचे 25, अभी भी 5 से जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5। ये और आ गया, ये अंक जो है रिपीट, जो पिछले बार हम 11 से भाग दिए थे, ये अंक एक बार और आ गया है ना, 1331। मतलब ये 11 का क्या है, ये 10 का 10 दाम 100, 1000 होता है। हाँ, 11 का एक घन है, 11 का घन है, याद जरूर कर लीजिए। देखिए 11 से भाग जाएगा ना, 11 एकम 11, कितना बचा, 13 में 11 घटाए तो 2 बचा, 2 के साथ 3 उतारे, 23 हो गया, तो 11 दूने 22 है ना। अब एक बचा, एक के साथ एक उतारे, 11 हो गया, 121। अब 121 11 से 11 बार जाता है, 11 11 में 121, अब 11 एकम 11, ठीक है। तो संख्या बड़ी जरूर है लेकिन सरल है, क्योंकि 5 से भाग चला गया तो छोटा, वो भाग देने के बाद वो कम मान आ जाता है, और जब मान कम हो जाता है तो आगे और भाग देना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो 1,67,375 का अभाज्य गुणनखंड 5 का गुना 3 बार आया है, और घन में 3 बार आएगा ही, क्योंकि पूर्ण घन है। जो भी यहाँ पर गुणा में आएगा अंक वो 3 बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण घन है यह, ठीक है। अब इसलिए घनमूल 1,67,375 बराबर घनमूल, जितने भी गुणनखंड है वो घनमूल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, सभी से त्रिक से एक एक निकल जाते हैं, एक अंक 5 गुना, यहां से 5 निकलेगा और यहां से 11, केवल ये 55 का, 11 पंचे 55 का ये त्रिघात है। देखिए 1,67,375, 55 का त्रिघात, इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से मैंने बहुत सारा उदाहरण बता दिया है, और हमारे पास अभी भी समय है 3 मिनट, तो एक और उदाहरण देख लीजिए। चलिए, तो लास्ट में लिखेंगे घनमूल इसका 1,67,375 का जो मान है वो कितना है, 55 है। एक है 2197, 2197, इसका देखते हैं, इसका भी घनमूल निकालना है। तो कितने से पहले भाग जाएगा, विषम है, विषम संख्या है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, अंकों को जोड़ लीजिए, 9 और 7 हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 तो 3 से भाग नहीं जाती, इसलिए दिए गए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अगला और बढ़ाते हैं, 3 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या से सम ही भाग जाएगा, ये ध्यान दीजिए। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो केवल अंक इकाई में क्या होना, 0 या 5 होना, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देख लीजिए, 7 21, फिर 7 एकम 7, फिर 27 हो जा रहा है, नहीं जा रहा है। 7 में नहीं गया तो 9 में जाएगा ही नहीं, सीधा 11 का नंबर आता है, तो 11 एकम 11, 10 बचा, 109 हो गया, 11 99, और उसके बाद और 10 बचा, 160, तो 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से भाग देके देखते हैं, 11 के बाद 13 का नंबर है, 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ से, 10 7 20, 8 बच गया, 13 6 का 78 हो गया, और 11 बचा, और 13 नियम ये जा रहा है ना, 13 से जाएगा। एक बार हम भाग देके देखते हैं,
देखिए इस 97 को 13 से भाग देते हैं। 13 एकम 13, ये आपका प्रैक्टिस है, अभ्यास होना चाहिए, है ना। 13 एकम 13, तो यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 के साथ एक अंक उतारेंगे यहाँ से, 9 हो जाएगा। अब 13 6 का कितना हो गया, 78 हो जाता है ना। अब यहाँ 11 बचा, है ना, ये 89 है, 78, तो अब क्या उतारेंगे, 17। तो 13 निया होता है 117, ठीक है, 117 हो जाएगा। 9 बार करते हैं तो ये घटाने के बाद, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो कितने बार गया, 169 बार गया। 13 से जब 2197 को भाग दिए तो 169 बार गया। 169 13 का वर्ग है ना। एक बार देने के बाद 3 बार जो है वो स्वतः ही आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार चला गया तो आप जान रहे हैं त्रिक बनने वाला है यहाँ पर, तो एक अंक को पता करना है 13, तो 13 का ही त्रिक बनेगा। तो 13 का 2197 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 13 गुना 13 गुना 13। इसलिए घनमूल 2197 बराबर, इसका गुणनखंड भी घनमूल के अंदर आ जाएगा, 13 गुना 13 गुना 13, और उसमें से एक को लेते हैं, त्रिक में से एक अंक को हम यहाँ पर लेंगे। तो इस प्रकार 2197 का घनमूल 13 प्राप्त हुआ, या दूसरे शब्दों में 13 का जो घन है, 13 का त्रिघात है, वो है 2197। तो अगले कालखंड में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, है ना। फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और आप लोग नियमित रूप से अपना उपस्थिति दर्ज कराते रहें और क्लास में अटेंड